बहुत जो है महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। क्या कहा जाता है? जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, इसका मतलब जो है मनुष्य को जो है जल महत्वपूर्ण इसलिए है कि जल का उपयोग अनेकों कार्यों में जो है किया जाता है। अगर यहाँ देखा जाए तो मानव के शरीर में जो है 65% क्या मिलता है? जल मिलता है। वहीं जो है अन्य जो है जीव जंतुओं में, जीव जंतु कहिए या पादक में कहिए, लगभग जो है 99% जो है जल जो है मिलती है। 99% जो है जल मिलती है, इसलिए जल जो है महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर देखा जाए जल जीवन दे रही है तो कभी कभी अगर देखा जाए तो जल जो है जीवन लेती भी है। जल जो है जीवन लेती भी है। कैसे लेती है? तो अगर देखा जाए यहाँ पे अगर चर्चा किया जाए तो अगर मान के लिए अधिक क्या आ जाए यानी बाढ़ आ जाए या आप कह सकते हैं सुनामी आ जाए तटीय क्षेत्रों में, या हिमस्खलन हो जाए, तो ऐसे स्थिति में अगर अधिक हो जाता है तो जल जो है जीवन ले भी सकती है। तो हम लोगों को जो है यहाँ पढ़ना है, अध्ययन करना है कि जल संसाधन क्यों है। तो मनुष्य जो है जल का उपयोग अनेकों कार्यों में करता है। उपयोग अनेकों जो है कार्यों में करता है। अगर देखा जाए तो खाना पकाने के लिए एक नंबर, उसके बाद जो है स्नान करने के लिए तीसरा नंबर में अगर देखा जाए तो सिंचाई के लिए जल का उपयोग होता है। उसके बाद जो है मवेशियों के लिए भी जो है जल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो है जल की ज़रूरत जो है आपको जो है घर बनाने में भी होता है, बनाने में किया जाता है। जल का उपयोग जो है उद्योग चलाने में किया जाता है। जल का उपयोग जो है आप कह सकते हैं ऊर्जा उत्पादन में भी जो है जल का उपयोग किया जाता है। अगर देखा जाए तो जल का उपयोग जो है अनेकों कार्यों में जो है किया जा सकता है, इसलिए जल का उपयोग जो है अनेकों कार्यों में होता है। इसलिए जल मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर देखा जाए जल का रूप, अगर देखा जाए जल का रूप अगर देखा जाए तो 3 जो है रूप देखने को मिलता है। यह जो है आप कह सकते हैं द्रव अवस्था में, उसके बाद जो है गैस अवस्था में है और ठोस अवस्था में है। यानी द्रव का मतलब जो है पानी कहिए, यह गैस का मतलब जो है वायुमंडल में देखने को मिलता है, और ठोस का मतलब जो है बर्फ। यह 3 रूप जो है जल को जो है देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो है यह जो है आगे देखते हैं जल का जो है पृथ्वी पर जो है जल कितने भागों में है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जो है अगर देखा जाए तो अगर पृथ्वी पर 71% क्या है? जल है। 71% जल है और 29% मात्र जो है क्या है? स्थल है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह जो है कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है पानी जल जो है पृथ्वी पर अधिक मात्रा में है, इसलिए यांत्रिक से देखने पर जो है पृथ्वी जो है नीला जो है दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को जो है नीला ग्रह जो है कहा जाता है।
यहाँ एक और जो है प्रश्न आता है कि अगर मान के लिए जो पृथ्वी है पृथ्वी के जो है उत्तरी, यह उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध को अस्थल गोलार्ध कहा जाता है, अस्थल गोलार्ध कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, जल गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ स्थल है, यहाँ जो है इस क्षेत्र में ज़्यादा जो है जल है। तो ये भी अगर आपसे जो है प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि जल अधिक मात्रा में दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थल है, स्थल अगर देखा जाए तो आपको जो है एशिया, यूरोप, उसके बाद अमेरिका, यह जो है महादेश पड़ता है। तो चलिए जो है यह जो है समझने का प्रयास किए। अब हम लोग जो है देखते हैं कि पृथ्वी पर जल का स्रोत, पृथ्वी पर जो है जल का स्रोत, चलिए इसको जो है मिटा देते हैं। पृथ्वी पर जल का जो स्रोत है वह जो है 4 है। 4 कौन कौन सा है उसको भी जो है देखने का हम लोग जो है प्रयास करते हैं। पृथ्वी पर जल का स्रोत, पृथ्वी पर जल का स्रोत अगर देखा जाए तो 1 नंबर में भूपृष्ठीय जल, क्या कहा जाएगा, भूपृष्ठीय जल 1 नंबर। दूसरा नंबर में कहा जाता है भूमिगत जल। तीसरा नंबर में कहा जाएगा वायुमंडलीय जल। और चौथा नंबर में कहा जाएगा महासागरीय जल। अगर यहाँ देखा जाए भूपृष्ठीय जल किसे कहा जाएगा, यानी जो जल भूमि पर है, जो जल जो है कहाँ पे है, भूमि पर हो, वैसे जल को भूपृष्ठीय यानी पृष्ठ भूमि पर है, इसलिए भूमि जल जो है कहा जाएगा। भूमिगत जल जो है किसे कहा जाएगा, जो भूमि के अंदर जो जल है वैसे जल को भूमिगत जल जो है कहा जाएगा, यानी भूमि के अंदर, भूमि के अंदर के जल को क्या कहा जाएगा, तो भूमिगत जल जो है कहा जाएगा। उसके बाद जो है वायुमंडलीय जल जो अगर देखा जाए तो वायुमंडलीय जल जो वायुमंडल में हो, किस रूप में हो, वह गैस, तो वह जल जो है तो गैस के रूप में हो, या आप कह सकते हैं बादल के रूप में हो, ऐसे जल को वायुमंडलीय जल जो है कहा जाता है। महासागरीय जल जो महासागर में जल हो, वैसे जल को जो है महासागरीय जल जो है कहा जाता है। अगर देखा जाए तो अगर यानी 100% जल में यानी 97.5% जल महासागरीय जल है, जिसकी पानी क्या है, खड़ा है। खड़ा का मतलब नमकीन है, कितना, और मात्र जो है 2.5% जल क्या है, मीठा है। यानी इस जल को आप कह सकते हैं पीने योग्य जल है। कितना प्रतिशत, तो 2.5% जल जो है पीने योग्य जल है। अगर इस जल की अगर बात कहा जाए, इस जल में अगर देखा जाए तो 75% जो जल है वह बर्फ के रूप में
बर्फ के रूप में है। अंटार्कटिका पर, ग्रीनलैंड पर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव आदि पर जो है यह जो है जल है। कितना 75% जल जो है बर्फ के रूप में है, और मात्र जो है 25% जल, वे जल जो है आप कह सकते हैं तो स्थल पर है। स्थल पर नहीं, आप कह सकते हैं, यानी आप भूपृष्ठीय और भूमिगत जल जो है कह सकते हैं। भूपृष्ठीय और भूमिगत जल जो है आप जो है कह सकते हैं, जिसका उपयोग जो है, इसका उपयोग जो है मानव करता है। तो इस प्रकार से जो है यह जो है जल का जो है अगर देखा जाए तो जल का जो है स्रोत है। तो कितने प्रतिशत जल जो है खड़ा है, नमकीन है, तो यहाँ पे बताया गया। और कितने प्रतिशत जो है मीठा पानी है, पीने योग्य जो है पानी है, तो 2.5% जो है यह जो है पीने योग्य जो है पानी है। आगे अगर चर्चा हम लोग जो है देखते हैं तो यह जो है, यह 3 जो जल लिखे हैं, यह जल जो है मीठे पानी जो है बनता कैसे है, मीठे पानी जो है बनता कैसे है, इस पर जो है अगर चर्चा किया जाए तो जल चक्र के माध्यम से, जल चक्र के माध्यम से जो है मीठा पानी जो है बनता है, पीने योग्य जो है पानी बनता है। चलिए इसको भी जो है देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। जल चक्र, जल चक्र, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ जो है फिगर के माध्यम से जो है अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो इसे जो है रटने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से जो है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आराम से इसकी जो है आप जो है हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जल चक्र जो है क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, मान के चलिए हई भाग जो है, यह भाग जो है जल है, यह भाग जो है क्या है, जल है, यह जो है जल है, यानी महासागरीय जल है, महासागरीय जल। यहाँ देखते हैं तो हई, ये जो भाग है थोड़ा ऊंच होना चाहिए हल्का, यह जो है यहाँ पे जो है सूर्य हो गया, सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा, तो ये जो है समुद्रीय जल के सतह पर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, समुद्र के जल के सतह पर जो है पड़ेगा, समुद्र के जल के सतह पर जो है, इसको मिटा देते हैं, जल के सतह पर जो है जब पड़ेगा तो हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा होती है, तो वह जो है क्या करेगी, तो वह जो है इस पानी को जो है जल को क्या करेगी, गर्म कर देगा, और गर्म करके यह जल जो है वाष्प के रूप में जो है ऊपर की ओर जो है आएगा, ऊपर की ओर जो है आएगा। क्या हो रहा है, तो यही जो है क्या कहेंगे, वाष्प बन रहा है। क्या हो रहा है, वाष्प बन रहा है। और वाष्पित कण जो है ऊपर जो है जाकर जो है एक दूसरे को जो है क्या होंगे, एक दूसरे से जो है मिलने लगेंगे। जब एक दूसरे से मिलेंगे, इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहा जाएगा संघनन। क्या कहा जाएगा, संघनन कहा जाएगा। एक दूसरे से मिलने लगे, यानी समुद्र का जल वाष्पित होकर वायुमंडल में जाकर एक दूसरे से जब मिलने लगा तो उसे संघनन कहेंगे। और वही जो है बादल का रूप धारण करेगा, अब वही बादल जो है धीरे धीरे, यह भाग जो है स्थल है, यह भाग जो है पहाड़ है, या आप कह सकते हैं पर्वत है, पहाड़ या पर्वत है। तो यहाँ जो है जब यह स्थल की ओर आएगा
स्थल की ओर जब आएगा तो स्थल यहाँ जो है समझिए कि जो है पेड़ पौधा भी है। क्या है जी? तो पेड़ पौधा भी जो है, पेड़ पौधा भी है। समझिए यहाँ जो है बस्ती भी जो है बना हुआ है, यह जो है बस्ती भी जो है बना हुआ है। इस तरह से बस्ती भी बना हुआ है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्या होगा, यह स्थल की ओर जब आया तो वर्षा होगा। क्या होगा? वर्षा। वर्षा होने का भी जो है कारण है, जब स्थल की ओर यह बादल आया तो बादल को जो है यानी यहाँ जो है बादल को जो है या पेड़ पौधा जो है ऑक्सीजन भी छोड़ेगा। जो ऑक्सीजन में जो है नमी होती है तो और उस बादल को जो है आर्द्र बना देगी। क्या बना देगी? आर्द्र बना देगी। और साथ में धरातल की जो है, जब सूरज का प्रकाश धरातल पर पड़ता है तो वह जो है ऊष्मा जो है क्या होती है? रिटर्न होती है। जब रिटर्न होती हैं तो वह बादल को क्या कर देगी? तो जो है गर्म कर देगी, बादल को गर्म कर देगी, जिसके कारण यहाँ जो है क्या होने लगेगा? झमाझम जो है वर्षा होने लगेगा। झमाझम जो है वर्षा होने लगेगा। यह क्या हो रहा है? वर्षा हो रहा है। तो वर्षा होगा तो वर्षा होगा तो यहाँ जो है वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। वर्षा का जो है पानी जो है, वर्षा का पानी जो है फिर जो है यहाँ वर्षा हुआ, फिर यहाँ देखते रहिए तो वर्षा होगी तो यहाँ पे अगर मान के लिए कहीं तालाब है, कहीं कुआं है, कहीं नदी जो है, तो यहाँ जो है पानी आ गया। पानी जो है वर्षा के माध्यम से आया तो इसी पानी को क्या कहेंगे? भूपृष्ठीय। क्या कहेंगे? भूपृष्ठीय जल कहेंगे। एक नंबर समझ में आ गया, भूपृष्ठीय जल जो है कैसे बन रहा है। दूसरा नंबर में अगर देखा जाए तो यह जो है मिट्टी जो है भूरभूरी मिट्टी है। यह मिट्टी जो है वर्षा के जल को अपने अंदर जो है अवशोषित कर रही है, रिसाव कर रही है, अवशोषित करके जो है अंदर रख रही है। तो यहाँ जो है क्या बनेगा? अंदर जो है भूमिगत जल भी जो है बनेगा। भूमिगत जल जिसका उपयोग हम लोग जो है करते हैं, चापाकल नलकूप के माध्यम से जो है धरती के अंदर के पानी का जो है हम लोग जो है बाहर निकालते हैं और उसका उपयोग जो है अनेकों कार्यों में जो है हम लोग जो है करते हैं। भूमिगत जल तो एक समझ लिए भूपृष्ठीय जल, दूसरा का समझ लिए भूमिगत जल। एक जो है यहाँ फर्स्ट जो है समझे बादल जो है बन रहा है तो वाष्पित होकर जो है बादल बन रहा है। तो यह जो है वाष्पित हो या बादल हो या गैसीय हो, यह जल भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल, यह तीनों जल जो है यह क्या है? यह तीनों जल जो है मीठा है। क्या है? मीठा है, यानी पीने योग्य पानी है। तो इस प्रकार से जो है या फिर आगे जब जो है यही बादल जो है आगे चला जाएगा, आगे आएगा, फिर आगे आएगा तो यह जो है क्या है? यह जो है पर्वत है। तो पर्वत पर जो है वर्षा न होकर हिमपात होगा। क्या होगा? हिमपात होगा। क्या होगा? हिमपात होगा। यानी देखते होइएगा किसी फिल्म में आप लोग जो है देखे होइएगा, ऐसा लगता है कि हिमालय क्षेत्रों में जहाँ ठंडा अधिक पड़ती है वैसे क्षेत्रों में जो है ऐसा लगता है कि रुई का जो है फुहारा जो है, रुई का जो है फुहारा टूट कर जो है नीचे गिर रहा है। तो उसी को क्या कहा जाता है? हिमपात जो है कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? हिमपात जो है होती है। तो यहाँ इस क्षेत्रों पर जो है क्या जम जाएगा? हिम जो है जम जाएगा। हिम जो है जम जाए, यानी आप कह सकते हैं बर्फ। क्या कह सकते हैं? बर्फ पड़ जाएगा। बर्फ की यहाँ जो है मोटी चादर पड़ जाएगी। अब ये भी जो है मोटी चादर पर, इस पर भी जो है अगर ज़्यादा उष्मा पड़ेगा, गर्मी पड़ती है तो ये भी जो है क्या होगा? धीरे धीरे जो है यह पिघलना शुरू करेगा। तब पिघलेगा तो इसी से जो है क्या होगा? नदी बहाव होगा। क्या होगा? नदी की बहाव होगी। तो इस प्रकार से वर्षा जल भी जो है यहाँ कुछ यह सब जो है कुछ पानी जल जो है क्या होगा? नदी के सहारे जो है कहाँ जाकर गिर जाएगा? तो यह नदी के सहारे फिर जो है कहाँ आ जाएगा? समुद्र में आकर जो है गिर गया। समुद्र में आकर गिर गया। समझे ना? तो यह चक्र जो है हमेशा जो है चलती रहती है। यह जो है क्या चल रही है? इस तरह से चल रही है। इस तरह से यहाँ जल गया, फिर यहाँ जो है वर्षा हुआ,
फिर नदी नाल के माध्यम से फिर जो है जल जो है कहाँ आकर गिर गया, समुद्र में आकर जो है गिर गया। इसी चक्र को क्या कहा जाएगा, जल चक्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जल चक्र जो है कहा जाएगा। अगर मान के लिए ऐसी क्वेश्चन अगर पूछता है तो इस तरह से जो है फिगर बनाकर हम जो है क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, समुद्र को बताते हुए, स्थल को बताते हुए, पहाड़ को बताते हुए, और किस तरह से जो है सूर्य का प्रकाश जो है समुद्रीय जल को जो है वाष्पित कर रही है, वाष्पितकरण ऊपर गया, माने जल का जो है और गैस के रूप में, फिर बादल बना, संघनन हुआ, बादल बना, फिर बादल स्थल की ओर आया, फिर स्थल जो है स्थल की ओर आने के बाद जो है वर्षा हुआ, और वर्षा का पानी जो है यहाँ भूपृष्ठीय जल बना रहा है, भूमिगत जल बना रहा है, फिर जो है वर्षा का पानी धीरे धीरे जो है नदी नाल के माध्यम से बहाव करते हुए समुद्र में जाकर जो है गिर जाती है। और यह जो है यह रिसाइकल जो है हमेशा जो है यह चलते रहती है, इसी को जल चक्र जो है कहा जाता है। शायद आप लोगों को जो है यह जल चक्र जो है बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा। तो चलिए यहीं तक जो है हम जो है इस वीडियो को जो है रखते हैं। इस पार्ट में जो है फिर आगे जो है हम लोग जो है वीडियो बनाएंगे। तो चलिए जो है रखते हैं, यहीं जो है वीडियो को देखने के लिए आप सभी को जो है धन्यवाद, नमस्कार।